किसी जंगल में चिड़िया का एक अमीर परिवार रहता था। टुन्नू चिड़िया की शादी को कई साल बीत गए थे, मगर रानो की गोद अभी तक सोनी ही थी। ना जाने कैसी बांझ बहू पल्ले पड़ी है, अभी तक मेरी गोद में एक पोता नहीं डाला। मेरी उम्र की सारी औरतें दादी बन गई, न जाने कहां से इस बांझ को ले आया। माँ जी, अब इसमें मेरी क्या गलती है? अब जाके कहीं चुप मर। गोरी, ओ गोरी, जल्दी से खाना लगा दे, बहुत तेज भूख लगी है। वो दोनों माँ बेटे खाने का इंतजार कर रहे थे। गोरी नौकरानी उनके सामने खाना परोसती है तो मम्मा सास गोरी नौकरानी पर ही चिल्लाने लगती है। बदतमीज गोरी, मैंने क्या कहा था, आज खाने में मछली के पकौड़े बनाना, फिर ये अंडा क्यों बना दिए हैं? माँ जी, बाजार में मछली नहीं मिली तो मैं ये अंडा खरीद लाई। आज आप अंडा करी खा ले, मैं कल मछली के पकौड़े बना दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से, आगे से माँ जो कहे ध्यान रखना। गोरी नौकरानी रसोई में चली जाती है और ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन गोरी के घर पर कोई नहीं था, इसलिए वो अपने बेटे को काम पर ले जाती है। बेटा, ज्यादा छलकूंद ना करो, माँ जी देखेंगी तो डांट लगाएंगी। चुप चुप करके एक जगह बैठ जा, दूसरों के घर शोर नहीं मचाते। अरे गोरी, बच्चे को क्यों डांट रही हो? बच्चा ही तो है, बच्चे कहाँ एक जगह बैठते हैं। आओ बेटे, जरा मेरे पास आओ। गौरी कौवी का बेटा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया तो उसे अपने पंखों में उठा लेती। उसी दौरान मम्मा सास भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है। बहू, ये तुमने किसका बच्चा उठा रखा है? माँ जी, ये हमारी नौकरानी गौरी का बेटा है। ये सारे घर में उधम मचा रहा था तो मैंने पकड़ लिया, और वैसे भी ये बच्चा है, इसे क्या मालूम कि गौरी ने अभी पोछा लगाया है। अब लगा बहाने, अपने बच्चे तो पैदा नहीं कर सकती, दूसरों के बच्चों को सर पे बिठा रही है। जल्दी से इसे नीचे उतार। तुझे पता भी है नौकरों के बच्चे गंदे होते हैं, 2-2 महीने तक तो नहाते नहीं है। रानो चिड़िया तुरंत गौरी के बेटे को नीचे रखती है। गौरी अपने बेटे को लेकर तुरंत वहाँ से चली जाती। बहू, अब तू भी सुन ले, रसोई में नहा धोकर ही घुसना। ऐसे रानो की सास उसे खूब ताने सुनाती, वो कोई मौका नहीं छोड़ती। धीरे धीरे दिन बीतते गए, लेकिन रानो की गोद तो सोनी ही थी, जिस कारण मम्मा सास का गुस्सा और भी बढ़ गया था। वो रानो को सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। रानो दीदी जी, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ गोरी, बोलो, भला मैं कब से बुरा मानने लगी? मालकिन तुम्हें इतना सुनाती है, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? गोरी, इस बारे में मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगी, वो मेरी माँ जी हैं, मैं उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानती। वैसे छोड़ो ये सब, तुम अपने बेटे को अब क्यों नहीं लाती हो? छोटी मालकिन, आपने तो देखा ना, उस दिन माँ जी कितना गुस्सा कर रही थी, मैं अपने बेटे को इसीलिए नहीं लाती। मैं तुम्हारे बेटे के लिए ये खिलौना लाई थी, इसे जग्गू को दे देना, वो बहुत खुश होगा। ना मालकिन, ये खिलौना तो बड़ा महंगा है, हम गरीबों के बच्चे इतने महंगे खिलौने से कभी नहीं खेलते। मैं समझ गई, बांझ हूँ ना, शायद तुम्हें एतराज होगा, ठीक है मत लो। ना रानो बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, आपने मुझे खिलौना दिया, ये ही बहुत बड़ी बात है। बस मैं तो इसलिए नहीं ले रही थी कि मेरा बच्चा आगे से इन्हीं खिलौनों की जिद करेगा। कसम से मेरे मन में कोई खोट नहीं है। और हाँ, आप अपने आप को कभी बांझ न बोला करो, इसमें तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है। फिर गौरी खुशी खुशी रानो का खिलौना ले लेती और अपने घर चली जाती। जग्गू तो खिलौना देखकर बहुत खुश था, लेकिन गौरी रानो के लिए दुखी हो रही थी। वो अपने सास और पति को सारी बातें बताती है। बेचारी रानो बहू, जीना दुखी कर रखा है उसकी सास ने, मैं जानती हूँ, बहुत खड़ूस स्वभाव की है। मेरी जवानी भी उसके घर में काम करके बीती है, मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता होगा। हाँ, बेचारी रानो बहू, भगवान करे उसकी गोद जल्दी भर जाए। वो बेचारी हमारे लिए कितना सोचती है, जग्गू के लिए खिलौने दिए, खाने पीने में भी मदद करती है, भगवान फिर क्यों उसकी मदद नहीं करता। लो टुन्नू जी, खाना खा लो, आज खाने में आपका फेवरेट चिकन बना है। भाड़ में जाए तुम्हारा खाना, आज तुम्हारी वजह से मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है। मेरे सारे दोस्तों के बच्चे बड़े हो गए हैं और मैं अभी तक बाप भी नहीं बना। अपनी शक्ल कहीं दूर ले जा, मेरे सामने ना आ। टुन्नू जी, अब माँ जी की तरह आप भी मुझे ताना मारने लगे, भला इसमें मेरी क्या गलती है? मैं भी चाहती हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो।
चुप, एकदम चुप, और अपनी मनुष्य शकल लेके कहीं और जा, मेरे आसपास ना भटक। अब रानो चिड़िया बहुत दुखी रहने लगी थी। एक दिन मम्मा सास उसे अपने साथ लेकर जाती है। माँ जी, हम कहाँ जा रहे हैं, अब तो बता दीजिए, जंगल से काफी दूर आ गए हैं। चुपचाप चल, जिससे मिलवाऊंगी वहाँ तेरी भट्टा सी आंखें खोल लेना और देख भी लेना। अब चुपचाप चल। रानो चुप हो जाती है। कुछ ही देर में वो एक घर के अंदर घुस जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक सुंदर सी चिड़िया से होती है। माँ जी, मैं तो इन्हें नहीं जानती, शायद आपके रिश्तेदार होंगी। मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, तेरी सौतन जरूर बनने वाली है। लेकिन माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? लेकिन चुप, एकदम चुप, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। इसका नाम सुनीता है। अब तू तो कभी माँ बन नहीं सकती, तो मैं क्या अपने बेटे को हमेशा औलाद के लिए तरसता देखूं? मैं अब नहीं रुकूंगी। बता, शादी की तारीख कब रखूं? रानो चिड़िया तो चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। जवाब मिल गया। आज से 2 महीना बाद सुनीता और टुन्नू की शादी होगी। मुझे तो ये लड़की पसंद है। फिर सुनीता चिड़िया की मम्मी उन्हें मिठाई खिलाती है और वो घर आ जाती। अब रानो चिड़िया तो बहुत दुखी रहने लगी थी। रानो दीदी, आजकल देख रही हूँ आप बहुत दुखी रहने लगी हो। ना कुछ समय से खाती हो ना पीती हो, और मैं कब आती कब जाती तुम्हें पता ही नहीं चलता। गौरी गौरी बहन, मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। मैं तुम्हें किस मुंह से बताऊं? आज से 1.5 महीने बाद टुन्नू जी की शादी है, मैं क्या करूं? रानो बहन, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है। अब तो आपको माँ दुर्गा ही बचा सकती है। मैं तो कहती हूँ आप नवरात्रि के व्रत रख लो, वो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। लेकिन गौरी बहन, कैसे? घर में हर दिन मांस मंदिरा बनता है, मैं कैसे पूजा पाठ करूं? रानो बहन, मेरे घर में कोई मांस को छूता तक नहीं, और माता की चौकी भी सजी हुई है। मैं भी नवरात्रि व्रत रखती हूँ, तो आप मेरे साथ मेरे घर पे पूजा किया करें, माता रानी जरूर सुनेंगी। रानो तो खुशी खुशी मान जाती है और पहले नवरात्रि से व्रत रखना शुरू करती और गौरी के घर जाकर पूजा करती। धीरे धीरे उसके 5 व्रत हो चुके थे। वो पूरे सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना कर रही थी और इधर मम्मा सास टुन्नू की शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। टुन्नू बेटे, मुझे सुनार के पास जाना है। सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं, बस एक सोने का हार रह गया है। मैं रानो का हार अपनी नई बहू को नहीं देना चाहती, क्या पता इस बांझ का साया उस पे पड़ जाए। ठीक है माँ, मैं आज शाम को चल दूंगा। हे दुर्गा माता, क्या मुझसे कोई कमी रह रही है? आप मेरी कब सुनेंगी? टुन्नू जी भी शादी करने को तैयार है। अब रानो चिड़िया को टुन्नू चिड़े की हर बात का सदमा ही लगता है। वो शाम को हार लेने जाने वाले थे कि तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और टुन्नू चिड़ा उसे अस्पताल लेकर जाता है। बुलबुल वैद जी, इसने 9 दिन के व्रत रखे थे, कमजोरी से चक्कर आगे होंगे। जल्दी से कोई ग्लूकोज लगाओ और हमें फ्री करो, कहीं और भी जाना है। नहीं नहीं टुन्नू जी, इस बार चक्कर कमजोरी से नहीं आए, बल्कि खुशखबरी है, रानो माँ बनने वाली है और तुम पिता। बुलबुल जी, क्या कहा आपने? जरा फिर से कहना, मुझे तो यकीन नहीं हुआ। अरे हाँ भाई हाँ, रानो माँ बनने वाली है। टुन्नू तो बहुत खुश होता है। रानो चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू भर आए थे और वो दोनों घर आते हैं। मम्मा सास तो खुशी के मारे नाचने लगी थी। क्या सुना मैंने? रानो दीदी माँ बनने वाली है। देखा रानो दीदी, मैंने कहा था ना, माता रानी किसी को निराश नहीं होने देती। आपके कितनी जल्दी सुनी है। हाँ गौरी बहन, आपने सही कहा था, माता रानी ने मुझे निराश नहीं होने दिया और मेरा घर टूटने से बचा लिया। हाँ भाई ठीक है, चल बेटा, सोने का हार ले आते हैं। मैंने सुनार को बोल दिया था, उसने बना दिया होगा। क्या कहा माँ जी? क्या माँ, आपको अभी भी सोने का हार लाना है? अरे बेटा, इतने दिनों बाद खुशखबरी आई है। मैं वो सोने का हार गोद भराई में अपनी बहू को दूंगी, और भला किसे दूंगी? रानो ही तो मेरी बहू है। तेरी दूसरी शादी की सोची थी, कोई की थोड़े ना थी। ऐसे मम्मा सास की बात पर वो सब हंसने लगते हैं। रानो तो बार बार माता रानी का धन्यवाद करती। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में जय माँ दुर्गा लिखना ना भूलें। आपका धन्यवाद।